नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बात कुछ ही सेकंड में गगनयान मिशन की टेस्ट व्हीकल की लॉन्चिंग थोड़ी होने वाली है। आपको बता दें, इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, इसरो के सेंटर से, जहां पर क्रू मॉडल गगनयान की लॉन्चिंग बस कुछ ही सेकंड में होने वाली है। टीवी D1 का यह पहला परीक्षण है, इसरो में हो रहा है। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। तो आपको बता दें, इसरो के T1 D1 का पहला परीक्षण लॉन्च किया गया। पहले चंद्रयान, सूर्ययान, अब गगनयान की उड़ान देखने को मिल रही है। और गगनयान मिशन का क्रू इसरो के टीवी D1 का पहला परीक्षण किया गया है। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल को लॉन्च किया गया है। इसरो, आपको बता दें, श्रीहरिकोटा में लॉन्च कर दिया गया। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। इसरो ने टीवी D1 का पहला परीक्षण लॉन्च कर दिया। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल लॉन्च हो गया। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसरो सेंटर बेंगलुरु के श्रीहरिकोटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गगनयान मिशन का क्रू मॉडल है, लॉन्च हुआ। अंतरिक्ष में भारत की पहली छलांग है। अब गगनयान की बारी है। आपको बता दें, ये 8 बजे लॉन्च होना था, लेकिन मौसम को देखते हुए थोड़ा इसको टाला गया 8:45 तक। उसके बाद इसी में एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं। आपको बता दें क्या है क्रू मॉडल, इसी में एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं, नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। क्रू मॉडल है और गगनयान मिशन का क्रू मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है। रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट को बचाता है। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं, तापमान को भी बैलेंस रखता है, नियंत्रित रखता है क्रू मॉडल। ये लॉन्च कर दिया गया है। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल है, स्पेस फ्लाइट का कैबिन जैसा हिस्सा होता है। क्रू मॉडल की लॉन्चिंग हो गई है। 8 मिनट की ये अग्नि परीक्षा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो इसरो के टीवी D1 का पहला परीक्षण किया गया। इसी में एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग है और गगनयान का ये इम्तिहान देखने को मिला। क्रू मॉडल 550 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है। 16.9 किलोमीटर पर स्केप सिस्टम से अलग होगा। और इसने टीवी D1 का पहला परीक्षण किया है। आपको बता दें, इससे पहले चीन, अमेरिका, रूस, भारत अब इसको कर चुका है। 4 सिकंदर है गगनयान मिशन के, आपको बता दें। और इसरो ने टीवी D1 का पहला परीक्षण किया है। तो गगनयान के 3 हिस्से हैं, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरे में होगा क्रू मॉडल का और तीसरे में क्रू एस्केप सिस्टम है। ये 3 मॉडल हैं गगनयान के, इसरो टीवी D1 के। तो गगनयान मिशन का क्रू मॉडल है। 8 मिनट की परीक्षा देखी जा रही है। गगनयान, सभी की नजर इस पर है। इसरो में इस समय श्रीहरिकोटा में सारे साइंटिस्ट पल पल नजर लगे अपनी रखे हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान हुई है। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट है, ये आपको बता दें। और इसरो ने टीवी D1 का पहला परीक्षण किया है। GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल की मदद से इसको किया गया। तो सिस्टम क्रू मॉडल है, क्रू एस्केप सिस्टम इसमें होंगे। लॉन्चिंग अब हो चुकी है और उड़ान के बाद ध्वनि की गति से ऊपर जाएंगे। तो क्रू मॉडल को समुद्र में स्पेशल उड़ान करते समय खुलेंगे पैराशूट। आपको बता दें, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान है इसकी। और मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट है। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान माना जा रहा है। तो भारत का पहला मानव स्पेस मिशन है, आपको बता दें ये गगनयान। और 3 लोगों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा, ये टारगेट है। बाद में क्रू मॉडल समुद्र में लैंड कराया जाएगा।
तो इसरो ने टीवी-D1 का पहला परीक्षण किया है। बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है गगनयान मिशन के क्रू मॉडल को। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताली की गड़गड़ाहट के साथ गगनयान मिशन के बाद ये जोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गगनयान की लॉन्चिंग की श्रीहरिकोटा से। आप देखिए, सभी की नजर यहां पर टिकी हुई है। गगनयान की लॉन्चिंग हो चुकी है, श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई। इसरो ने टीवी-D1 का पहला परीक्षण किया है। आपको बता दें साथ ही साथ इसरो के T1D1 का पहला परीक्षण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधा आपको दिखा रहे हैं गगनयान की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा बेंगलुरु इसरो मुख्यालय से हो चुकी है। पहले चंद्रयान हुआ, सूर्ययान हुआ, अब गगनयान की उड़ान देखने को मिल रही है। तो श्रीहरिकोटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये कैसे किस प्रकार से जाता हुआ। और गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग, जी हां, सफल लॉन्चिंग हो चुकी है गगनयान मिशन की। सुबह 8 बजकर लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन कुछ मौसम वेदर कंडीशन को देखते हुए इसको थोड़ा सा लेट लॉन्च किया गया। साइंटिस्ट पल पल इस पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल अपडेट आपको हम पहुंचा रहे हैं। गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की लॉन्चिंग कर दी गई। इसरो ने टीवी-D1 का पहला परीक्षण किया है। गगनयान की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हो चुकी है। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग देखी जा रही है। गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग है। ध्वनि की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा। आपको बता दें, श्रीहरिकोटा में इस समय सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो पल पल अपडेट रख रहे हैं। सतीश धवन से इसकी जो सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। +8 minutes. टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है, और उसका ही प्रदर्शन आज यहां किया जा रहा है। +9 minutes. 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड। When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. तो गगनयान का आपको बता दें ये जिस प्रकार से। चलिए, अब आज नवरात्र का 7वां दिन है, शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज देवी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर मंदिर की, जहां माता के दरबार में भक्त भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है।
अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो मुंबई के मुंबा देवी की है, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। तो आज 7वें दिन मां भगवती का गुणगान मां कालरात्रि के स्वरूप में किया जा रहा है। विधि विधान के साथ मां कालरात्रि की उपासना की जा रही है। कहते हैं कि जो भक्त मां कालरात्रि की पूरे विधि विधान के साथ उपासना करता है, उसके जीवन के सभी संकट हट जाते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ विकास यादव रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, किस प्रकार की रौनक देखी जा रही है मंदिरों में, क्योंकि आज नवरात्र का 7वां दिन और 7वें दिन देखा जा रहा है मां भगवती के कालरात्रि के स्वरूप का गुणगान किया जा रहा है। जी, आज हम राजधानी रायपुर के मां दंतेश्वरी माता मंदिर में उपस्थित है, जो कि कुशालपुर में स्थित है। यहाँ पे जो है सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था और धीरे धीरे जैसे ही टाइम चढ़ते गया वैसे ही भक्त यहाँ पे कम होते गए। अभी भी दिखा देना चाहूँगा कि मंदिर में जो है लगभग 10 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है, बावजूद इसके भक्त लोग लगातार जो है मंदिर में आ रहे हैं। आज सप्तमी का दिन होने के कारण जो है यहाँ पर एक विशेष पूजा अर्चना की गई थी सुबह से लेकर जो है, इसी कारण जो है सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ था, जिसके बाद जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है रौनक यहाँ पे कम हुई है, लेकिन जो है लगातार अभी भी भक्त जो है यहाँ पे आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि मां दंतेश्वरी के मंदिर की पूजा अर्चना का वहां का महत्व अलग होता है और बहुत ही प्रख्यात मंदिर है मां दंतेश्वरी का। भक्तों से बात कीजिए, किस प्रकार की मुराद लेके आ रहे हैं, पूजा का विधान क्या है, मां कालरात्रि को कैसे मनाया जा रहा है? देखिए कि यहाँ पे लगातार जो है भक्त आते जा रहे हैं और हम भक्तों से बात करेंगे कि किस प्रकार जो है आइए ये मां दंतेश्वरी माता के मंदिर में आ जाता है, किस प्रकार से जो यहाँ पे मुराद पूरी होती है। अब बहुत दिनों से अब इनके बुजुर्ग हमारे दादा परदादा लोगों के वहाँ से चले आ रहे हैं, तो मानते हैं तो अपन भी मानने लग गए हैं भाई। अब ऐसा है कि मुरादें तो पूरी होती है, ऐसी बात नहीं है, जो मांगोगे वो मिलता ही, लेट लतीफ़ हो लेकिन मिलती ज़रूर है। आप भी यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं? हाँ, मैं तो करीब 30-35 साल से आ रहा हूँ। जब मेरा घर नहीं था यहाँ, कोई मेरे रिश्तेदार रहते थे, उस समय से आ रहा हूँ। मैं माता से जब भी अपनी इच्छा व्यक्त करता था, माता मेरे को उससे पहले मिल जाता था। और मैं करीब अंदाजन 35 साल से दोनों टाइम का जोत जलाता हूँ, दोनों नवरात्रि का, है ना, बच्चे के नाम से, मेरे नाम से, किसी न किसी के नाम से। लगभग मेरे कैसे अंदाज है कि 35 साल से मैं जोत जला रहा हूँ। बस, धन्यवाद। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगातार भक्त जो है पिछले 30-40 सालों से जो है अपनी मुरादें मांगते आए हुए आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो ये मंदिर की जो खासियत है, यहाँ पे जो भक्तों का जो तांता लगा रहता है, कोई भी मुराद यहाँ पे मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे भक्त काफ़ी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज नवरात्र का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और मां का स्वरूप बहुत ही निराला है। कहते हैं कि मां कालरात्रि की जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन की तमाम कष्टों का विनाश होता है और पूरे विधि विधान की पूजा अर्चना करने से मां के आपके सभी मनोरथ सिद्ध करती है। हमारे साथ इस समय अभिजीत दुबे स्टेट हेड झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, झारखंड में मां भगवती का किस प्रकार से गुणगान किया जा रहा है, क्योंकि 9वां दिन कहते हैं कि मां भगवती के कालरात्रि के स्वरूप का है और कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयानक है। कहा जाता है कि विधि विधान के साथ अगर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है तो सारे संकट आपके 7वां दिन है। तो बताइए जरा अभिजीत की कौन से मंदिर में, किस प्रकार का वहां पर नजारा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सुनील जी, नवरात्रि चाहे 150 साल पुराना मंदिर, जहाँ से झारखंड में जो भी दशहरा शुरू हुआ, इस पद्धति पे इस मंदिर से लगातार पूजा किया जाता है और जो लोग भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है
और वो लगातार 9 दिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, ताकि बाहर भी पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्था भी की गई है। लगातार 9 दिन जो भी यहाँ मंदिर में आता है, पहली बार मंदिर यहाँ आता है, उसके बाद भी किसी मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे मंदिर से आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय, जहाँ बहुत सारे भक्तजन हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। और अभी मंदिर के संस्थापक से हम बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। जो क्या नाम है सर आपका? आप इस मंदिर संस्थापक है ना? तो क्या बताइए कि कैसे क्या व्यवस्था यहाँ पे होती है हर साल? हर साल ये एक्चुअली ये हम लोग का दुर्गा पूजा यहाँ का 100वां पूजा हो रहा है इस साल जी। इसकी नैतिक का ये हम लोग का जो पूर्वजन में से वो लोग 1983 से पूजा यहाँ होता है। 1883 पूजा होता है यहाँ पे। 141 साल चल रहा है। 141 साल चल रहा है। इसकी मान्यता क्या है मंदिर की? मंदिर का है कि मान्यता में बोला जाए कि जो परंपरा जो शुरू से करते आए हैं, जो पूर्वज करके गए, हम लोग भी अभी जहाँ तक है हम लोग उसी को उसी परंपरा को मानते हुए जो भी होता है, आज के दिन में पहले जो होता था आज भी होता है। जैसे देखने में आ रहा है कि काफी भक्त लोग यहाँ, बहुत ज्यादा भक्त लोग हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी श्रद्धा लोगों के प्रति है, तभी यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, माँ का प्रति एक आस्था रहता है सबका, और कहीं भी कोई पूजा अपना देखे, मोहल्ला में हो चाहे अड़ोस पड़ोस कहीं भी हो, लेकिन यहाँ का ये नियम है कि दुर्गावाड़ी एक बार सब आएंगे और अपना घर से जो पूजा चढ़ा हुआ होता है वो घर से यहाँ पूजा जरूर चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो अभी ये संस्थापक से बबलू जी इन्होंने बताया कि लगातार कोई भी मंदिर में अगर भक्त निकलता है तो सबसे पहले अपना प्रसाद लाके इस दुर्गा मंदिर में चढ़ाता है, उसके बाद भी रांची के किसी अन्य मंदिरों में पंडालों में जाता है। वो इस मंदिर 1883 से मंदिर बिल्कुल। अब जीत आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं गोपालगंज से। शैलेंद्र, गोपालगंज में अभी नवरात्र के 7वें दिन जो मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है, किस प्रकार की रौनक है मंदिरों में? भक्त किस प्रकार से मां भगवती का गुणगान कर रहे हैं? जी निश्चित ही आपको बता दूं, नवरात्रि की 7वें दिन चल रहा है और आज मां कालरात्रि का पूजा पूरा देश कर रहा है। इससे वंचित गोपालगंज भी नहीं है। गोपालगंज जिला मुख्यालय में स्थित जनता सिनेमा रोड में महाकाली दुर्गा मंदिर के सुबह से ही लोगों का भीड़ लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा मान्यता है कि माँ पार्वती का ही एक स्वरूप जो कि कालरात्रि भी है, और कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों का भय मुक्त होते हैं और तमाम तरह के जो कष्ट होते हैं उसको दूर होते हैं। एक और मान्यता है कि जो तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोग हैं उनके लिए जो 7वें दिन है वो बड़ी ही अच्छा होता है। साथ ही साथ माँ कालरात्रि की अगर भोग की बात की जाए तो गुड़ से बना हुआ जो भोग होता है वो इनको अति प्रिय है। इसलिए भक्त कोशिश करते हैं कि मलपुआ बनाकर इनको आज भोग लगाया जाए और किसी भी तरह से माँ को पूजा अर्चना अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि माँ प्रसन्न हो जाए और जो हमारे जो जीवन में जो कष्ट है उसको दूर कर जाए। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि सीधे मंदिर के अंदर चले, माँ का जो कालरात्रि है उनका जो स्वरूप यहाँ पे है उसकी दर्शन कराए, और साथ ही साथ मैं कुछ भक्तों से भी बात करूंगा और उनसे भी आपको जानने की कोशिश करूंगा कि भक्त यहाँ पे आए हैं और किस तरह से पूजा अर्चना किया जाता है। तो मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चल रहा हूं और मंदिर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो माँ की जो स्वरूप यहाँ पे है कालरात्रि, जो माँ काली का जो है स्वरूप बना हुआ है वो अति ही मनमोहक है और अति ही प्रिय है। और जो यहाँ पे जो दुर्गा जो काली, बिल्कुल शैलेंद्र, और बिल्कुल माँ कालरात्रि का बहुत ही जो रूप है भयानक है। माँ के जीभ निकली हुई है, माँ के केश विकराल हैं, और माँ का स्वरूप कहते हैं कि इस स्वरूप से पूजा करने से इंसान के जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। आप भक्तों से बात कीजिए, किस प्रकार की मुराद लेकर आए हैं? और पूजा करने आई है कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा करने आई है। माँ कालरात्रि का 7वें दिन है, 6 दिन बीत चुका है। क्या कहेंगी माता जी से? जी जी जी। कब से सुबह से कितना बजे से यहाँ भीड़ लगना चालू हो जाता है आपको मालूम? 3 बजे से भी लगना चालू हो जाता है, सुबह 3 बजे से। आप स्थानीय यही कर रहने वाले? यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं, ऐसा मानते हैं? माँ जो काली का जो मंदिर है इससे बहुत लोगों की आस्था है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि दूर दराज से भी लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कुछ महिला और भी। माता जी कहाँ से आई हैं आप?
हम जगह होते हैं। अच्छा अच्छा, माता की पूजा करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काल रात्रि का क्या, माता जी की पूजा करने से क्या फायदा मिलता है? फायदा मिलता है, मन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माता जी। और नवरात्र के दिन में भी हमको पूरा देश लगता है, सबकी मनोकामना करते हैं, यात्री लोग आते हैं। जी जी हाँ, और अपना काम की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? भंडारा भी चलता है। कब से आए हुए हैं? कब से यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ कब से भीड़ लगना शुरू हो जाता है? सुबह से भीड़ लगना शुरू। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ आदित्य नारायण इस समय जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। आदित्य, किस प्रकार से भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखा जा रहा है, क्योंकि 7वां दिन नवरात्र का और आज बहुत सी जगह देखा जा रहा है कि लोग अपना व्रत भी रखे हुए हैं, पूरे विधि विधान के साथ सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। क्या नजारा है मंदिर का? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में प्राचीन काली मंदिर में आज मैं आया हुआ हूँ। इस मंदिर की बहुत विशेष महत्ता है। यहाँ पर पूजा पाठ हो रही, जैसा कि यहाँ के महंत लोग बता रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही कतार लगी हुई है, लेकिन प्रशासन इतना चुस्त है कि 1 by 1 सबको दर्शन करा रहा है। और मंदिर में आज चूंकि काली माँ का दिन है, इसलिए उनके अनुसार, उनके अनुभव जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शलन जी आपका, गोपाल आपका, और गगन आपका, अभिजीत आपका, सभी लोगों का शुक्रिया। बता रहे हैं कि देश के हर कोने में मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।